है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आसमान में सूर्य चंद्रमा ताराएं अपनी यात्रा करते रहते हैं। उदय को प्राप्त होना, मध्याह्न में आ जाना और अंत में अस्ताचल यानी डूब जाना। या डूबने के और उदय होने की प्रक्रिया हम लोगों की अपेक्षा से है, क्योंकि उनका गतिमान होना निरंतर चलता रहता है। सूर्य उदय होता है, सूर्य का उदय होना आप लोगों के लिए आह्लादवर्धक है। अस्त होता है, उस समय आप थके हुए महसूस करते हैं, किंतु वह चंद्रमा और सूर्य एक प्रकार से काल के भी निमित्त बन जाते हैं। तत्कृतः कालः, ऐसा एक सूत्र हमें उपलब्ध होता है। तेषां कृतः, ये है गमन जो करते हैं, इसके माध्यम से काल का बोध हमें होता है। काल यद्यपि रहता है, किंतु बोध तब होता है जब आकाश में सूर्य और चंद्रमा अधिक गतिमान होते हैं। इसके अभाव यदि मान लो कुछ काल के लिए हो जाए, तो संतों ने कहा है इसका नाम प्रलय काल निकट है। यानी एक प्रकार से असीम असी कृषि विज्ञान शिल्प आदि जो कर्म है, वह कर्म अब नहीं हो पाएंगे। क्या समझ रहे हो? एक दिन कोई व्यक्ति नियुक्त है किसी भी डिपार्टमेंट में, नहीं आता है, बहुत सारे कार्य में अनियमितता आ जाती है। उसी प्रकार इनका भी एक प्रकार से नहीं आना, नहीं उगना और प्रवास नहीं करना एक प्रकार से मानव को चिंता में डालने वाला है, चिंतन में नहीं। हाँ, एक प्रकार से भयानक स्थिति होगी। इस काल का जब अंत होगा, उस समय यही बात घटित होगी। वह कोई काम करेंगे नहीं, अर्थात बीज बोना समाप्त हो जाएगा, वर्षा का होना समाप्त हो जाएगा। अग्नि के द्वारा आप लोग बीज को पकाते हैं, अन्न बना लेते हैं, उसका सेवन करते हैं। वह यदि नहीं होगा, पेट में अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा होंगे। उस गर्माश को आप कहाँ से लाए हो? बताओ, कोई यहाँ पर वैज्ञानिक हो तो बता दे। बहुत चिंतनीय विषय है ये। इसलिए ये जब तक काम करते रहेंगे, तब तक वर्षा पानी आदि आदि मिलते रहेंगे।
हवाओं में भी परिवर्तन आ सकता है, तो श्वास लेने के लिए तो कैसे क्या करोगे? ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऐसे कहते ना। 1-2 साल से सुन रहे हैं, मास्क लगा करके आते हैं। अभी भी चालू है, 1-2 व्यक्ति भी को देख लिया अभी हमने। हाँ हाँ, महाराष्ट्र में कुछ जल्दी आ जाता है, मध्य प्रदेश में कम था, और यहाँ पर आते ही पुनः सुनने को उपलब्ध होता। तो इसके बारे में संतों ने पहले कहा, ये काल आने से पूर्व में ही आप लोग कुछ ऐसे कर्तव्य कार्य करो ताकि आप कुछ धार्मिक वातावरण में रह सकोगे। यदि ऐसा नहीं कर पाओगे तो एक दूसरे की पहचान भी लगभग समाप्त हो जाएगी। पहचान नहीं पाओगे क्योंकि बुद्धि ठिकाने पर नहीं रहेगा, तो आप किसी को पहचान ही नहीं पाओगे। आप क्या समझ रहे हो? आपको कोई भी नहीं पहचानेगा तो आप उसके साथ क्या व्यवहार करोगे? ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर आधारित कार्य हैं। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में गंभीर परिस्थिति आती है, खेती बाड़ी आदि समाप्त हो जाएगी, अग्नि समाप्त हो जाएगी, हवाएं व ऋतुमान काल जितने भी होते हुए भी वह ऋतुमान काल क्रुद्ध हो जाएंगे, प्रकोपित हो जाएंगे। प्रकोपित का अर्थ यह है वह सही काम नहीं करेंगे। सुनते हैं इस साल इस भाग में वैसी इतनी वर्षा होती थी, किंतु पूरा चातुर्मास अपना वर्षा काल में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जो वर्षा नहीं हुई हो। सिरपुर वाले समझते हैं इसको, महाराज इसी साल ऐसा हो रहा है कहते। हमारा चातुर्मास होना, एक दिन भी गलियां सब गीली पानी से भरे हुए दिख रही थी। अब क्या करें बताओ? तो उन्होंने यही कहा कि परिवर्तन यह बताता है कि आगे कुछ अनियमितता आने वाली है। आप जब तक अपनी बुद्धि को, अपने वचनों को, अपनी कायिक चेष्टा को नियमित रखेंगे नहीं, व्यवस्थित नहीं रखेंगे, और इनकी अव्यवस्थित होने का अर्थ ही है एक दूसरे से मेल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग अपने आप को सुधारक मान करके यदि चल रहे हो, इसमें भी कुछ सुधार अवश्य कर लेना, क्योंकि विज्ञान के द्वारा जो कुछ भी उपलब्ध हो रहे हैं कोई भी व्यवस्थित नहीं हो रहे। अब आप लोगों की यहाँ एक नियम बनाया जा रहा है, सुनने में आया था इसलिए कहता हूँ, बच्चों के लिए व्यसनों से मुक्त रहना चाहिए, करना चाहिए। कौन करेगा? गुरुजी? नहीं, उनका ये काम नहीं। माता पिता भाई बहन परिवार के लोग ही उनका पालन पोषण कर रहे हैं, तो ये कर्तव्य है। उसमें उन्होंने व्यसनों में सुन करके ऐसा लगा, क्या कहा? व्यसनों से मुक्त रहना चाहिए। उसमें सर्वप्रथम मोबाइल से व्यसन मुक्ति। हाँ,
हाँ हाँ ठीक है, इंग्लिश में है, नहीं आता है। हाँ हाँ। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को ये ज्ञात हो गया, वैज्ञानिकों को या नेताओं को, ये मोबाइल विद्यार्थियों के लिए खतरा पैदा करने वाला है। सुन रहे हो कि नहीं? अब सारी बताओ नहीं, अपने बच्चों को संभालो। यदि उनकी बुद्धि ठीक नहीं होगी और उनके ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ेगा तो आप उसके पालन पोषण कैसे करोगे बताओ? यदि घर में 2-3 बच्चे हैं और वह न ठीक खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, महाराज इसको क्या हो गया पता नहीं, यही हो गया पहले, महाराज इसको क्या हो गया, ऊपरी वाला तो नहीं है महाराज। तो आज हमें ये कहना पड़ेगा ऊपरी वाला नहीं है, किंतु मोबाइल ऊपरी वाला से कम भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको उन्हें मोबाइल से दूर रखना चाहिए। बहुत कठिन है आप लोगों के लिए। प्रत्येक बच्चा उसके गले में जैसे हार पहनते हैं वैसे मोबाइल पहनता हुआ मिलेगा हर एक व्यक्ति के हाथ में। जैसे रुमाल रखते हैं हाथ में, जो कोई व्यक्ति वो हाथ में वो है रहता है, दर्पण की भांति दिखता है वो, भाई ये क्या है, दर्पण दिखता है। दर्पण नहीं महाराज, इसमें भी दर्पण है, वो दिखता है। हाँ, दोनों जो इस जेब में अलग है, इस जेब में अलग है, इस जेब में अलग है, स्पेशल अलग है। ये क्या है? ये बिल्कुल बुद्धि के लिए निश्चित रूप से बुद्धि के द्वारा भी ज्यादा काम नहीं लेने के लिए कहा है, क्योंकि बहुत कठिन होगा। समय पर नियत काल में आहार पानी विश्राम आदि नहीं लेंगे और कम बोलचाल आदि नहीं करेंगे, ज्यादा बोलते तो मस्तिष्क का जो है शक्ति ऊर्जा लगती है, उसके कारण आपको बुद्धि के गत कोई न कोई रोग अवश्य हो सकता है। ऐसी स्थिति में घर में ऐसे ही सब लोग हो जाएंगे तो क्या करोगे? इसलिए इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग अपने बच्चों को ही सब, ये बच्चे आज के नागरिक नहीं बालक है, किंतु भारत को विश्व में दिखाना है। आप अपने बच्चों को सही नहीं रखोगे तो विश्व में कहाँ है पता नहीं लगेगा आप लोगों को। हाँ, इसीलिए हर बात में बच्चों के बारे में व्यवस्थित आप पालन पोषण संबंधी चिंता रखिएगा। हमारा बच्चा है, आप आशीर्वाद दे दो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हमारा आशीर्वाद भी फल नहीं सकता। जो व्यक्ति असंयत भाव के साथ यद्वा तद्वा करेगा उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अग्नि भी तब काम करती है, इधर उधर हवा पानी इत्यादि नहीं होते तो होता है, बहुत जोर से हवा आ जाएगी तो बुझ जाए। इसी प्रकार आप लोगों को चाहिए बच्चों को केवल खाना पीना ही नहीं, उसको रहन सहन आदि आदि भी करना, नहीं तो उनमें इसके आदि हो जाएंगे। क्रूरता की ओर देख रहे हैं, कई लोग इस प्रकार की घटना सुना रहे हैं, मैं सुनाना नहीं पसंद करता, पूछताछ कर लेना कि क्या क्या घटना है इस मोबाइल के माध्यम से नित्य नए होते चले जा रहे हैं। अच्छे बच्चे भी अपने माता पिता भाई बहन इनका जो सहयोग मिलता था उसको भी नकार करके अपनी ही जिद, अपने ही आग्रह हट करते हुए
अनेक प्रकार के कुकृत्य करते जा रहे हैं। यह आप लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। अन्यथा केवल बच्चे हैं ये कहना मात्र हो जाएगा, आगे आप पश्चाताप न करें। इसलिए आप लोग सावधानी के साथ रहें। यहीं से हम गए थे, लौट करके यहीं से आना पड़ा है। अहिंसा परमो धर्म की